हेलो डीएलएड ट्रेनीज़। डीएलएड जो प्रथम सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका बाल विकास का जो पेपर चल रहा था सिलेबस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के जो स्टेजेस थे उनके डेवलपमेंट थे, उनमें से उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास और उनका ये उसी क्रम में आगे है ये संवेगात्मक विकास। तो आज आइए समझते हैं संवेगात्मक विकास क्या होता है। क्या होते हैं संवेग? पहले तो संवेग समझ लीजिए क्या है। संवेग मतलब होते हैं इमोशंस। संवेग क्या होता है? संवेग क्या है? संवेग का मतलब होता है इमोशन। हमारे इमोशन कौन से होते हैं? गुस्सा, क्रोध, भय, शांत, जुगुप्सा, है ना, किसी चीज़ को जानते हैं, पीड़ा, क्रोध, दर्द, खुशी, प्रसन्नता। तो ये सारे जो होते हैं ये हमारे संवेग है। मैकडोगल जो कि शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने 14 संवेगों का वर्णन किया है या 14 संवेग उन्होंने बताए हैं। जो कि मैकडोगल जो है वो आपके सब्जेक्ट या आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सिर्फ आप ये जानिए कि शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है और किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है। तो संवेग आप समझ गए। संवेग से मतलब होता है हमारे इमोशन कैसे होते हैं। संवेगात्मक विकास और मानव जीवन के विकास और उन्नति के लिए आवश्यक है। हमारे इमोशंस हमारी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। ये जीवन का एक हमारी लाइफ को, हमारी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करता है और हमारे पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के निर्माण में ये सहायक होता है। जो इमोशंस होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। जैसे अभी आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी। अगर हमको कोई हर्ट करता है तो हम अगर ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है, तो फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं ना। तो ये हमारे इमोशंस जो होते हैं बहुत सारी चीज़ों को प्रकट करते हैं। हमारे अंदर जो चल रहे जो संघर्ष होता है एक तरीके से, कभी या हर्ष होता है, हर्ष है, संघर्ष है, किसी चीज़ की उत्सुकता है, ठीक है, और कैसे किस तरह से हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, किस चीज़ से हमें परेशानी मिल रही है, कैसे हम इस समय दर्द में जी रहे हैं या पीड़ा में जी रहे हैं या मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें प्रोस्पेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इमोशंस। चूँकि अब आ जाइए अपने टॉपिक पे, शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास शैशवावस्था में कैसे होगा? इमोशंस जो होते हैं, शैशवावस्था चूँकि 0 to 2 ईयर मोस्टली जो है मानी जाती है, तो उसमें हमारे संवेगों का विकास जो है बहुत ही धीरे और अस्पष्ट होता है। कुछ छोटे बच्चों को उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है क्या होता है। तो शैशवावस्था में ओनली केवल 3 ही संवेगों का विकास होता है। उनमें से वो अगर आप किसी भारी आवाज़ या तेज़ शोर मचाएंगे तो छोटा बच्चा क्या होता है? डर जाता है। अचानक से आप कुछ भी ऐसी आवाज़ निकालें या दरवाज़ा जैसे खुलता है तो बच्चा शांत लेटा तो डर जाता है ना। एकदम से हॉर्न या सायरन बजता है तो बच्चा डर जाता है। या उसके आगे आप ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे तो कभी कभी बच्चा खुश होता है, कभी डर भी जाता है। तो सिर्फ शैशवावस्था में मुख्यतः सिर्फ 3 ही संवेगों का विकास होता है। वो है भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 ही विकास होते हैं जो कि शैशवावस्था में होते हैं। ये जो आपका चार्ट है ये इम्पॉर्टेंट है। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है आपके कभी कभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इस चार्ट को एक बार थोड़ा सा सही से देख लीजिए। जन्म के समय जब बच्चा बर्थ होता है, जब उसका जन्म होता है तो उसमें क्या होती है? उत्तेजना होती है, ठीक है। उत्तेजना किस चीज़ की उत्तेजना होती है? उसे उस अंधेरी कोठरी से बाहर निकलने के लिए उत्तेजना उसके ब्रेन या उसके जो इमोशंस हैं उसके साथ में होती है। फिर जब 1 माह जब बच्चा हो जाता है तो उसे खुशी या फिर दर्द महसूस होने लगता है। वो लेटे लेटे थक जाता है। अगर एक ही साइड उसको लिटा दिया जाता है तो वो उसे लगता है कि मैं दर्द में हूँ, या फिर वो अपना आप कुछ अच्छा साउंड करते हैं, जो भी लाइट जला देते हैं, कुछ भी, तो खुशी भी वो फील करने लगता है। और 3 महीने में बच्चे को गुस्सा आने लगता है। अगर वो रो रहा है, आपने उसको दूध नहीं दिया, तो फिर वो कभी कभी बच्चे कैसा करते हैं, अगर उनको आप बहुत ज़्यादा देर तक रो रहे हैं और उनको आप उनके खाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, दूध नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो गुस्से में क्या करते हैं, वो फिर दूध पीते ही नहीं है। उन्हें दूध पीना ही नहीं होता, वो गुस्सा हो जाते हैं। वो अपना जो इमोशंस हैं वो व्यक्त करते हैं कि नहीं मैं गुस्सा हूँ, अब मैं नहीं पीऊँगा।
ठीक है। तो और फोर्थ जो चौथा महीना शुरू होता है उसमें वो अपनी परेशानी और वो बताने लगते हैं और देखने लगते हैं कि हाँ मैं परेशान हूँ। 5वें महीने में डर और भय उनमें जागृत हो जाता है। उनमें भय का जो इमोशंस है वो पनपने लगता है। और 10 महीने में बच्चा क्या करता है, प्रेम अपनी जो उसके आसपास लोग दिखते हैं, उसकी माँ दिखती है, उसके भाई बहन, उसके पापा मम्मी, है ना, तो जो चाचा चाची जिस फैमिली के साथ वो रहता है वो अपने आसपास के लोगों के साथ में प्रेम या प्रेमपूर्ण व्यवहार मतलब करने लगता है। वो समझने लगता है कि हाँ प्रेम क्या है। ठीक है। तो 15 महीने का जब बच्चा होता है तो उसे दूसरे से ज्वेलसी हो जाती है। आपने देखा होगा घरों में अमूमन 1 से 1.5 साल के अगर दो बच्चे थोड़े से बड़े, कोई पहला बच्चा मान लिया 3-4 साल का है और दूसरा बच्चा लगभग 1 से 1.5 महीने का है, लगभग 15 महीने के आसपास का है, और अगर आप बड़े बच्चे को कोई भी चीज़ दे रहे हैं और छोटे बच्चे को नहीं दे रहे हैं तो उसको क्या होता है, उसके मन में फीलिंग्स आने लगती हैं, उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो जाती है कि वो नहीं, मदर या पेरेंट्स या दीदी या भाई जो भी हैं वो बड़े वाले से ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे नहीं करते हैं। तो उसके मन में क्या होने लगता है, ईर्ष्या द्वेष की भावना आने लगती है। कब? 15 महीने में। 24 महीने में इट मीन्स 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो अपनी खुशी और प्रसन्नता को जाहिर करने लगता है। तो ये थे जो हमारे शैशवावस्था में हमारा किस तरह से इमोशंस डेवलप होते हैं। जो मुख्यतः शैशवावस्था में 3 इमोशंस होते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। ये 3 ही संवेगों का विकास शैशवावस्था में होता है। शिशु थोड़ी थोड़ी देर में अपने इमोशंस जो हैं बदलने लगते हैं। छोटे बच्चे को आपने देखा होगा एकदम से हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी दोनों ही हंसना रोना दोनों साथ में करने लगता है ना। तो ये और उसका जो शैशवावस्था में जो संवेगात्मक विकास है वो टोटली डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट। वो हमारे सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे घर के, हमारे आसपास के जिस परिवेश में बच्चा पल बढ़ रहा है उसके ऊपर शैशवावस्था का जो इमोशनल डेवलपमेंट है सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। ये था आपका शैशवावस्था का संवेगात्मक विकास। अब आइए समझते हैं बाल्यावस्था का संवेगात्मक विकास क्या होता है। बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था चूँकि आपकी बाल्यावस्था, इस अवस्था में संवेगों में स्थायित्व आ जाता है। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी आ जाती है। वो चीज़ों को समझने लगते हैं कि मुझे कहाँ गुस्सा करना है, गुस्सा कब करना है, नाराज़ कब होना है, प्यार कब करना है ना, डर क्या होता है और क्रोध कैसे दिखाते हैं, उत्साह कैसे होता है। तो वो जो हमारे इमोशंस होते हैं ना उनमें डिफरेंट समझने लगते हैं, उनमें अंतर समझने लगते हैं। तो जो इमोशंस होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हमारे परमानेंट हो जाते हैं, हमारे स्थायी हो जाते हैं, हम सारे इमोशंस के बारे में जान जाते हैं। ठीक है। तो बालक जो है वो इमोशंस और समाज के नियमों का समायोजन करने लगता है। अपने इमोशंस और जो हमारा समाज है, जिस परिवेश में वो रह रहा है, उसके कौन से नियम कायदे कानून, उनके साथ में क्या करता है, ऐड ऑन चीज़ें ऐड कर लेता है, समायोजन कर लेता है। तो वह प्रत्येक क्रिया के प्रति अपना प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रकट करने लगता है। क्योंकि बाल्यावस्था का बच्चा जो होता है वो 6 से 12 साल तक का होता है और वो बच्चा पूरी तरह से समझदार हो जाता है। माता पिता द्वारा बताए गए कार्य के प्रति वो हाँ या ना कहकर या चुप भी रहता है, बाद में झूठ बोलकर कभी कभी उसकी उपेक्षा भी कर देता है। तो इस अवस्था के अंतिम चरण में संवेगों पर नियंत्रण करना वो सीख जाता है। जैसे अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है लेकिन मॉम डैडी या मम्मी पापा ने उसके कुछ कहा तो वो शो ऑफ नहीं करता कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है। या पता लगे उसको किसी अपने दोस्तों के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में, जो उसका पीयर ग्रुप है बच्चों का, उनके साथ में वो गया तो वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा है और घर में आकर के वो उन्हीं बातों को सोच करके खुश तो हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के सामने वो मन ही मन खुश हो रहा है, लेकिन पेरेंट्स के सामने या अपने एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर के सामने शो ऑफ नहीं कराता। तो चीज़ों को क्या करता है, वो इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है। तो ये थे आपके बाल्यावस्था के इमोशंस, इमोशनल। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। किशोरावस्था एडल्ट चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, इस पे आप कैसा जीवन जीते हैं, एक अनुशासित जीवन जीते हैं। अनुशासित मतलब एक आप
थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाउंडेड हो जाते हैं अपने कैरियर को लेके। अब पेरेंट्स भी आपके ऊपर फोकस थोड़ा सा कर। किशोरावस्था में संवेग क्या होते हैं? अनुशासित जीवन जीने से आपके संवेग में क्या हो जाता है, बहुत ही अस्थिरता होती है। इमोशंस जो है बहुत ही क्विक चेंज होते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी होते हैं। कभी आपको किसी, आप अगर अपने मोबाइल छू रहे हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में चैट देख रहे हैं, या कुछ भी आप ऐसे अपने सर्किल में जो है बात कर रहे हैं, वो आपको अंदर से अंदर हंस रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपकी सडनली मॉम अंदर आती हैं या डैड अंदर आते हैं और वो कहते हैं अच्छा पढ़ाई नहीं करी, तो आप क्या करते हो, आपका इमोशंस जो खुशी का इमोशन था, खुशी का भाव था आपके चेहरे पे, वो कैसा हो जाता है, और अंदर से आपके इमोशंस जो है क्विक चेंज हो जाते हैं। आप खुशी से गुस्से पे आ जाते हैं, सीधे आप क्रोध करने लगते हैं, गुस्सा होने लगते हैं। तो ये क्या होते हैं, किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं उनमें अस्थिरता होती है। अस्थिरता मतलब जो बाल्यावस्था में परमानेंट थे वो उनका थोड़े समय तक स्थिर रहते थे कि हाँ गुस्से में है तो बच्चा गुस्से में बैठा रहता था, मैं गुस्सा हूँ, है ना, मैं खुश हूँ। तो अब जो क्या है, ये क्विक चेंज होते हैं जो तुरंत बदल जाते हैं। अस्थिरता का भाव आ जाता है जो आपके इमोशंस होते हैं। ठीक है, सहानुभूति आदि जो संवेग हैं ये स्थायी रूप से धारण कर लगते हैं। जैसे आप किसी के प्रति प्रेम, अपनी दया, क्रोध, सहानुभूति, संवेग स्थायी रूप से आप क्या करते हैं, परमानेंट इनको अपने अंदर आप एक जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, उनको आप लाइक करते होंगे, उनको पसंद करते होंगे। कुछ आपके क्लासमेट्स होंगे, उनको आप पसंद नहीं करते होंगे। तो वो आपके इमोशंस जो हैं आपने फिक्स कर लिए, नहीं मुझे इस बच्चे को पसंद करना है, इसके साथ नहीं रहना है। ठीक है, तो और जैसे आप गरीबों को देख करके दया भाव भी रखते हैं, कुछ बच्चे क्रोध भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं वो परमानेंट स्थायी रूप से आप अपने मन में धारण कर लेते हैं और उन पर नियंत्रण क्या करते हैं, वह आप इन पर कंट्रोल जो है वो नहीं करते हैं। व्यक्ति के प्रति क्रोध, दुख व्यक्त करना आपकी अभिव्यक्ति, आप तुरंत अपना दुख, क्रोध जो भी होता है वो सब तुरंत सडनली बोल देते हैं। अगर किसी ने कुछ कह दिया या डांट दिया तो आप तुरंत उससे सोचते हैं कि मैं इससे अपनी बात का बदला ले लूँ। ठीक है, तो इसमें अस्थिर आपके जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, जो किशोर और किशोरियाँ मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं उनमें शारीरिक शक्ति के संवेग पर छाप होती है। इट मीन्स सबल और स्वास्थ्य किशोर, दुर्बल, ये सब तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके बस एक मेन इम्पॉर्टेंट है, आपके जो ये किशोरावस्था में जो एडल्ट चाइल्डहुड में ये असाधारण रूप से शारीरिक और मानसिक परिवर्तन बहुत तेज गति से होते हैं। बॉयज़ और गर्ल्स में काम प्रवृत्ति इतनी तीव्र होती है कि उसके संवेग व्यवहार पर बहुत अधिक इफेक्ट डालती है। ठीक है, ये थे आपके संवेग और ये है आपका इसके नीचे आपकी एक्सरसाइज। इसको आप देखिए, जन्म के बाद बच्चों में अभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं होती परंतु धीरे धीरे समय बढ़ने पर स्पष्ट होने लगती है। ठीक है, संवेग के मुख्य 3 भिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? शैशवावस्था में क्रोध, भय और प्रेम। ये था आपका संवेगात्मक विकास। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका शायद बचा है भाषा विकास, उसको भाषा विकास को कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।